चंद्रमा का प्रतिबिंब पानी में बनते तो हम सबने देखा है, पर इस प्रतिबिंब का अस्तित्व चंद्र से ही है। अगर चंद्र ही ना हो तो प्रतिबिंब का कोई अस्तित्व नहीं। इसी तरह मनुष्य भी परमात्मा का ही प्रतिबिंब है, पर हम इस सत्य से अनजान अपने भौतिक अस्तित्व को ही सत्य मान लेते हैं, जो कि क्षमता, शक्ति और सामर्थ्य हमारे पास है, ईश्वर का दिया हुआ है। पर हम इन सब को अपनी अर्जित हुई संपदा समझते हैं, जिसके कारण हम में अहंकार का जन्म होता है। अहंकार एक ऐसा रोग है जो मनुष्य से अनुचित व्यवहार अथवा दूसरों का अपमान करवाता है। ऐसा ही अहंकार एक बार श्री कृष्ण के प्रिय सुदर्शन चक्र, गरुड़ और सत्यभामा को भी हो गया था। तीनों का घमंड तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने हनुमान जी का स्मरण किया और तत्काल हनुमान जी द्वारिका आ गए। हनुमान जी जानते थे कि श्री कृष्ण ने उन्हें क्यों बुलाया है, इसलिए सीधे राज दरबार न जाकर कुछ शरारत करने की मंशा से वो वन में चले गए। वहाँ पर पेड़ पौधों पर चढ़कर उत्पाद मचा दिया, फल तोड़े, कुछ खाए और कुछ फेंक दिए। पौधों को भी उखाड़ फेंका और पूरा बाग वीरान कर दिया। हनुमान जी किसी अनिष्ट की इच्छा से नहीं आए थे, वो तो केवल श्री कृष्ण की सहायता कर रहे थे और उन्हीं की इच्छा से वाटिका को उजाड़ रहे थे। और जब यह बात श्री कृष्ण तक पहुंची कि किसी वानर ने उनका पूरा वन उजाड़ दिया है, तो श्री कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया और कहा, जाओ सेना लेके जाओ और वानर को पकड़कर लेकर आओ। गरुड़ ने कहा, प्रभु, एक मामूली वानर को पकड़ने के लिए सेना की क्या जरूरत है, मैं अकेला ही उसे मजा चखा दूंगा। कृष्ण मन ही मन मुस्का दिए, जैसा तुम चाहो, लेकिन उसे रोको। गरुड़ वाटिका गए और हनुमान जी को ललकारा, बाग क्यों उजाड़ रहे हो, फल क्यों तोड़ रहे हो, चलो, तुम्हें श्री कृष्ण ने बुलाया है। हनुमान जी ने कहा, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो केवल श्री राम का सेवक हूँ, मैं केवल उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ, अन्य किसी और की नहीं। गरुड़ क्रोधित होकर बोला, तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें पकड़कर ले जाऊंगा। हनुमान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। गरुड़ की अनदेखी कर वह फल तोड़ते रहे और कहा, वानर का काम फल तोड़ना और फेंकना है, मैं अपने स्वभाव के अनुसार ही कर रहा हूँ, मेरे काम में दखल ना दो। क्यों झगड़ा मोल लेते हो, जाओ, मुझे आराम से फल खाने दो। लेकिन गरुड़ नहीं माना और हनुमान जी पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और गरुड़ को दबोच लिया। वह कभी अपनी पूंछ को ढीला कर देते तो कभी कस कर देते। गरुड़ उठने का प्रयास करता रहा, किंतु अंत में थककर हार गया। भगवान का वाहन जान हनुमान जी ने उस पर प्रहार नहीं किया, लेकिन उसे सबक सिखाने के लिए पूंछ को एक बार झटक दिया और गरुड़ को दूर समुद्र में फेंक दिया। बड़ी मुश्किल से गरुड़ दरबार में पहुंचा। भगवान को बताया, वह कोई साधारण वानर नहीं है, मैं उसे पकड़कर नहीं ला सकता। भगवान मुस्कुरा दिए। सोचा, गरुड़ की शक्ति का घमंड तो दूर हो गया, लेकिन अभी इसके वेग के घमंड को चूर करना है। श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़ हनुमान श्री राम जी का भक्त है, इसलिए नहीं आया। यदि तुम कहते कि श्री राम ने बुलाया है तो फौरन भागे चले आते। हनुमान अब मलय पर्वत पर चले गए हैं, तुम तेजी से जाओ और उससे कहना कि श्री राम ने तुम्हें बुलाया है। तुम तेज उड़ सकते हो, तुम्हारी गति बहुत है, उसे साथ ही ले आना। गरुड़ तेजी से उड़े, मलय पर्वत पर पहुँचे, हनुमान जी से क्षमा मांगी, कहा, श्री राम ने आपको याद किया है, अभी आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर कुछ ही क्षणों में द्वारका ले जाऊंगा। तुम खुद चलोगे तो देरी हो जाएगी, मेरी गति बहुत तीव्र है, तुम मुकाबला नहीं कर सकते। हनुमान जी मुस्कुराए, भगवान की लीला समझ गए, कहा, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। द्वारिका में श्री कृष्ण राम का रूप धारण कर तथा सत्यभामा को सीता बना सिंहासन पर बैठ गए। सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, द्वार पर रहना, कोई भी मेरी अनुमति के बिना प्रवेश न कर पाए। श्री कृष्ण समझते थे कि श्री राम का आदेश सुनकर तो हनुमान जी एक पल भी नहीं रुक सकते। गरुड़ को तो हनुमान जी ने विदा कर दिया और स्वयं उससे भी तीव्र गति से उड़कर गरुड़ से पहले ही द्वारका पहुंच गए। दरबार के द्वार पर सुदर्शन ने उन्हें रोककर कहा, बिना आज्ञा अंदर जाने की मनाही है। जब श्री राम बुला रहे हो तो हनुमान जी विलंब सहन नहीं कर सकते। सुदर्शन को पकड़ा और मुंह में दबा लिया हनुमान जी ने। अंदर गए, सिंहासन पर श्री राम और सीता जी बैठे थे। हनुमान जी समझ गए, श्री राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आने में देरी तो नहीं हुई। साथ ही कहा, प्रभु माँ कहाँ है?
आपके पास आज ये कौन दासी बैठी है? सत्यभामा ने ये सुना तो वो लज्जित हो गई, क्योंकि वह समझती थी कि कृष्ण द्वारा परिजात लाकर दिए जाने से वह सबसे सुंदर स्त्री बन गई है। सत्यभामा का घमंड चूर हो गया। उसी समय गरुड़ तेज गति से उड़ने के कारण हाफता हुआ दरबार में पहुंचा। सांसें फूल रही थी, थके हुए लग रहे थे और हनुमान जी को दरबार में देखकर तो वे चकित हो गए। मेरी गति से भी तेज गति से हनुमान जी दरबार में पहुंच गए और लज्जा से पानी पानी हो गए। गरुड़ के बल का और तेज गति से उड़ने का घमंड चूर हो गया। अब बारी थी सुदर्शन चक्र की। श्री कृष्ण ने पूछा, हनुमान तुम अंदर कैसे आ गए? किसी ने तुम्हें रोका नहीं? हनुमान जी ने कहा, रोका था प्रभु सुदर्शन चक्र ने, लेकिन मैंने सोचा आपके दर्शनों में विलंब होगा, इसलिए उनसे उलझा नहीं। उसे मैंने अपने मुंह में दबा लिया। और यह कहकर हनुमान जी ने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के चरणों में डाल दिया और ऐसे तीनों का घमंड चूर हो गया। श्री कृष्ण यही तो चाहते थे। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को गले लगाया, हृदय से हृदय की बात हुई और उन्हें विदा कर दिया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि क्या अच्छा लगा है आपको, और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। अब मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।